अस्सलामुअलैकुम जी, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आमिना आजमत और आप देख रहे हैं डिजिटल स्टोरीज। और डिजिटल स्टोरीज आपको आज भी मुबारकबाद देता है ईद की खुशियों की। अब ईद की खुशी हो और इस खुशी में क्यों ना एक अच्छी सी सेलिब्रिटी से मिला जाए। मेरे साथ मौजूद हैं हुरिया असमत और ये पाकिस्तान की पहली खातून ढोल प्लेयर है। पाकिस्तान में जहाँ ख़वातीन के लिए कुछ जायज़ काम करना भी बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, कुछ इजी टास्क भी वो कंप्लीट नहीं कर पाती, लेकिन ये शेरनी है पाकिस्तान की। मैं कहूँगी शेरनी का लक़ब तो मुझे भी मिला है, लेकिन ये असली वाली शेरनी है जिन्होंने ढोल को पकड़ा, खालिस मर्दाना काम स्टार्ट कर दिया। चलिए बाकी की डिटेल्स ना इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। खैर मुबारक। और ये सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ईद वाला दिन कैसा गुजरता है, क्योंकि आप भी प्रोफेशनल हैं और फैमिली के साथ रहने का टाइम भी आपको मिलता है, तो थोड़ा सा हट के होता होगा ना? क्या रूटीन होती है? अच्छा, फर्स्ट डे तो ऑब्वियसली बहुत बिजी होता है, फैमिली के साथ ही बिजी होता है। दूसरा, कुछ रिकॉर्डिंग्स इस तरह की होती हैं जिनका फर्स्ट डे ही उन्होंने सब कुछ करना होता है। तो सुबह फैमिली के साथ नमाज होती है, उसके बाद एक हमारा ग्रैंड ब्रेकफास्ट होता है सबका। वैसे यूजुअली तो सब जो अपनी जिनकी टाइमिंग्स हैं, जो ऑफिसेज वाले हैं, बिजनेसेस वाले हैं, वो उठ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं सबसे लेट उठने वाला बंदा हूँ, तो नाश्ते पे बहुत कम घर वालों के साथ जो है वो उठना बैठना होता है। बट ये है कि ईद एक वाहिद ऐसी त्यौहार है जिस पे हम सब मिलके नाश्ता लाजमी होता है और सब मिलके नमाज़ पढ़ते हैं, मिलके जाते हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने। फिर उसके बाद कब्रिस्तान जाना होता है मुझे। कब्रिस्तान से वापस आके फिर वही सब कुछ कोशिश ये होती है कि अब सो जाऊँ। अच्छा। लेकिन ये है कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मॉर्निंग वाले हैं, प्लस जो बड़े हैं। मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि जो बड़े हैं उनसे जाके मिला जाए। खुद नज़र रखती हूँ कि मुझे जाना है। अब आप बड़ी हो गई हैं? ओह यस, आई थिंक मैं बड़ी हो गई हूँ। वो कहते हैं अकल दांत निकलना, वो अकल दाढ़ वो निकल आई आपकी? वो देखिए, अकल दाढ़ वाला जो है ना, कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको आज तक अकल नहीं आई है और उनको कभी अकल नहीं आएगी, लेकिन दाढ़ आ गई है। हाँ, दाढ़ से उसका शायद नाम अकलदाड़ हो, क्योंकि वो दिमाग के करीब है, तो उसका नाम अकलदाड़ हो। बट आई डोंट थिंक सो कि अकल की दाढ़ें निकलेंगी तो अच्छा। फिर किसी को अकल आएगी। होती हूँ और मेरी ईदी बहुत मशहूर है, मैं ईदी देती हूँ और मैं बहुत सालों से ईदी दे रही हूँ। तो जिनको तो याद है ना कि ये, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हर साल जिनको पता है कि हमने ईदी लेने जाना है और वो वेट करते हैं, वो वेट करते हैं, बकायदा नहीं करते कि मैं जाऊँगी, वो लोग आ जाते हैं ईदी लेने। बिकॉज होता क्या है कि चांद रात से ईदी का सेशन स्टार्ट हो जाता है। चांद रात और फर्स्ट डे तक तो बड़े नोट चल रहे होते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता पैसे कम होते जाते हैं मेरे पास, तो वो मैं दूसरे दिन की शाम और तीसरे दिन ना छोटे नोट पे आ जाती हूँ। तो अब जिनको इस स्ट्रेटेजी का पता है और जिनको ज्यादा ईदी लेनी है वो चांद रात कर लेते हैं, चांद रात को। सो फिर अब जैसे सेकेंड डे है आज, तो सेकेंड डे भी मोस्टली मेरा काम में देखें, हमारा कुछ काम इस तरह का है, हम इंटरटेनमेंट के लोग हैं, तो हर किसी को जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उस पर एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। बिल्कुल जी। तो हम लोगों का तो काम ही एंटरटेनमेंट वाले दिन काम हो रहा होता है। अब देखिए, आपसे अभी भी तो एंटरटेनमेंट ही ले रहे हैं ना मेरे व्यूअर्स। एग्जैक्टली। देखें, आज आप ईद का दूसरा दिन है, आप मेरे यहाँ आई नहीं, आप भी एक्चुअली तो आप काम कर रही हैं ना, और मैं भी काम कर रही हूँ। तो इस तरह के छोटे छोटे सेशंस, फिर उसके बाद कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। इस दफ़ा तो ईद के सेकेंड डे से ही काम स्टार्ट हो गया है, तो फिर उसके बाद बस मैं काम में रोल कर रही हूँ। और अगर मेरे पास कोई फ्री टाइम होगा तो ऑब्वियसली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँगी, बैठूँगी, पार्टी करूँगी। और अपने साथ के यहाँ जाना होता है, ऑब्वियसली उनको मिस नहीं कर सकते हम। तो फर्स्ट डे वाला ज़रा ये भी एक प्रेशर होता है कि टीचर के यहाँ जाना है। और सेकेंड डे जो आज का दिन है उसमें पप्पू साईं जी जो हैं, अभी जिनकी डेथ हुई है 2 मंथ्स पहले, उनके यहाँ सेकेंड डे को उनके फादर की बरसी होती है। अच्छा। तो वो बाकायदा एक काइंड ऑफ मेला सेलिब्रेशन होती है, तो वो तमाम ढोल वाले वहाँ जाते हैं। तो वो भी एक हाज़िरी समझ लें आप, जो पिछले 7-8 साल से चल रही है। तो मेरी जो छोटी ईद है वो उसकी पिन पैक चीज़ें हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे। अच्छा हुरिया, आपने काफ़ी डिटेल से बताया कि आपका दिन कैसा गुजरता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने बिल्कुल खुल के बताया कि मुझे रिकॉर्डिंग्स पे भी बुलाया जाता है, मेरे कॉन्सर्ट्स भी ईद के दूसरे दिन होने लग जाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि हुरिया रियल में कैसी लड़की है? क्या जो हम देखते हैं शोज़ में वो धमाल करती, वो ढोल बजाती, वो वाली हुरिया, या हुरिया एक सिंपल सी लड़की है और घर गृहस्थी वाली है? नहीं, आखिरी लफ्ज़ तो बिल्कुल गलत है मेरे लिए। अच्छा, मैं यार
जैसे मतलब मैं ऐसे ही हूँ। अभी मैं अगर आपके पास बैठी हूँ, देखिए पहला दिन इम्पोर्टेंट था। पहले दिन हमने शलवार कमीज पहनी और पूरा ऐसे थोड़ा लड़की टाइप बन के थोड़ा करने की कोशिश की, सारे शशके चूड़ियाँ शूड़ियाँ वाले। वो फर्स्ट डे गुजर गया। अब उसके बाद मैं अपने हुलिये में वापस आ गई हूँ। तो मैंने उसको, आप देख लें कि मैं इजी रहती हूँ जीन्स में, तो मैंने अपने दूसरे दिन की शॉपिंग भी वही करनी होती है जिसमें मैं इजी आराम से आरामदेह कपड़ों में मैं अपने काम कर सकूँ। उसमें अगर अब कोई मेरे पास गेस्ट आ जाते हैं तो नहीं, मैं खाना नहीं पकाती, मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ। तो अगर या शादी को कितने साल हो गए, फैमिली में कौन कौन है? मेरी शादी को इस जनवरी में 5 साल हो गए माशाल्लाह। 6 ईयर स्टार्ट हो गया है। और फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत सारे जो हैं फैमिली मेम्बर्स हैं। मैंने सारी लाइफ गुजारी अकेले, मैं हूँ और मेरा भाई है। तो बहुत छोटी सी फैमिली थी और मैंने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना वो एक अकेला रहने वाला बंदा जो होता है, मेरी वो सारी लाइफ थी। तो इन लॉज के साथ रह के एक ये मज़ा आ रहा है कि एक घर में इतने ज़्यादा लोग हैं, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने सारे लोगों के साथ रह सकती हूँ। अच्छा। और वो मुझे ये लगता है कि ये मेरी एक अचीवमेंट है कि मतलब देखो डिफरेंट मिजाज के लोग होते हैं। और म्यूज़िक का बंदा वैसे इतना सेंसिटिव होता है और आर्टिस्ट वैसे खामोश तबाह और अपने अंदर रहने वाला एक होता है। घर का माहौल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो एक मज़े की लाइफ, मुझे मज़ा आ रहा है सब। और फिर ये है कि आप सुबह उठते हैं तो आपको और ज़्यादा लोग नज़र आते हैं। जब हम अपने घर में उठते थे सुबह तो हमें कोई नहीं नज़र आता था। हमें सर्वेंट्स को अगर हमने आवाज़ दिया तो वो आ गए हैं, अदरवाइज़ वो भी नहीं नज़र आते थे। और बल्कि स्पेशली जब भी मैं सर्वेंट रखती थी सबसे पहले मैं उसको कहती थी कि तुम्हें कोई काम नहीं तो तुमने मुझे नज़र नहीं आना। अच्छा। मैं इतनी अकेले रहने वाली हूँ। और अब माशाल्लाह साईं जो हैं वो 4 भाई हैं और 3 की शादी हुई है समेत साईं आप मेरे हस्बैंड जो हैं, तो उनके 3 भाइयों की शादी हुई हुई है जिसमें मैं एक हूँ। तो हम 3 बहुएं हो गए, 4 भाई हो गए और बहनों की सबकी शादी हो गई। भी रिसेंटली लास्ट ईयर सबसे छोटी वाली की शादी हुई है। फिर अम्मी हैं, अब्बू हैं, फिर सबके आगे से बच्चे भी हैं। तो वो एक फुल जैम पैक फैमिली है। और माशाल्लाह जब हमारे नॉर्मल भी डाइनिंग टेबल लगता है तो लोग समझते हैं कि पता नहीं हमारे घर कोई इवेंट है या कोई गेस्ट आ रहे हैं या कुछ हो रहा है, इतना वो। और एक ना अच्छा एक और मज़े की बात है, फैमिली के साथ ना एक बिला वजह की फेस्टिविटी रहती है। अच्छा। देखो ईद पे जो मैंने तन्हाई में ईदें गुजारी होंगी उसमें मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा है। तो जिस मिल के आगे तो वापस आगे घर में फिर आप अपना आराम से बैठे हुए। लेकिन जब आप फैमिली के साथ रह रहे हैं ना तो फिर फेस्टिविटी ऑन है। अगर चांद रात पर भी शॉपिंग्स हो रही थी तो एक फैमिली आ रही है, एक जा रही है। फिर देखें मेरा अब जैसे अभी आप आई हैं, अभी आप चली जाएंगी तो किसी और का कोई मिलने वाला आ जाएगा। तो एक वो काइंड ऑफ फेस्टिविटी है ना, चल रही है किचन एवरी टाइम। और आपको ये रौनक पसंद आ रही है? तो ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जब मैं सोचती थी जब मैं अकेली थी कि जो ज़्यादा बहन भाई होते हैं वो क्या करते हैं, और मुझे बहुत ये था कि हम क्यों 2 हैं ना, मेरी बहन होनी चाहिए थी कोई, या मेरा और भाई होना चाहिए था। मेरे इससे लड़ाई हो जाए तो मैं उससे तो एटलीस्ट बता दूँ कि देख इसने इस तरह किया मेरे साथ। तो वो वाली जो एक चीज़ है ना वो मेरी पूरी हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये लोग मेरे इन लॉज हैं या मैं इनको पहले नहीं जानती थी, मैं इनके पास थोड़े देर से रह रही हूँ। मैं अगर मेरे जो जेठ है मैं उनको भाई ही मानती हूँ अपना। तो मैं मेरी फीलिंग्स उनके लिए अपने भाई वाली है। मेरी अगर मदर इन लॉ है तो मेरी फीलिंग्स उनके लिए मदर वाली है। अच्छा। फादर, अगर कुछ इस तरह ऑफ द ट्रैक बात हो जाए ना तो फिर मम्मी को कहती हूँ मम्मी ये तो फिर सास वाली बात हो गई ना। तो मेरी अपनी मदर इन लॉ से बहुत दोस्ती है। अभी वो टर्की गई नहीं है तो मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिस कर रही हूँ और मैंने किया है इन 3 महीनों में तो मैंने अम्मी को मिस किया, क्योंकि वो सुबह सुबह उनके साथ बैठ के वो किचन अम्मी खाना बना रही हैं और मैं देख रही हूँ। हुरिया ढोल की तरफ आप आई, क्रिटिसिज्म तो मिला होगा मुआशरे से, क्योंकि हमारे मुआशरे में ऐसा होता है कि अगर औरत कोई काम कर रही है तो वो कैसे सीधी सीधी जा सकती है, दरमियान में रुकावटें तो हमने डालनी है। अच्छा, क्रिटिसिज्म जो है, देखो जब आप किसी चीज़ के ऊपर महारत हासिल करते हो ना तो फिर कोई आपका हाथ नहीं खींच सकता, लेकिन टांगे खींचने वाले स्टिल देयर। और जो टांग भी नहीं खींच सकते वो फिर अपनी ज़ुबान हिला लेते हैं, वो फिर मुंह से बोल लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने शुरू में तो पहले लोगों को समझ ही नहीं आती थी ना कि ये क्या है, ये क्या कर रही है। फिर उसके बाद जब उनको समझ आना शुरू हुई तो फिर बहुत लोगों ने मुझे कहा आप कोई कुछ और काम कर लें। जो मुझे नहीं भी जानते थे उनके भी मुझे मैसेजेस देखे। जब आप कुछ नहीं होते तो आपके फैंस नहीं होते। तो उस सीन में
बिल्कुल जब स्टार्टिंग थी और लोग मुझे नहीं जानते थे और मुझे बोलते थे कि आप कुछ और कर लें, तो ऑब्वियसली वो मेरे फैंस तो नहीं थे, वो तो रैंडम ही ऐसे आके वो देखा तो ये क्या लड़की ने ढोल पहना हुआ है तो बोल दिया, तो वो मैं तो उसको क्रिटिसिज्म में ही लूँगी। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, तब मुझे ना स्टार्टिंग में ये बात फील हो गई थी कि हुरिया अगर तूने इसको करना है ना प्रोफेशनली, मैंने इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट नहीं किया था, मैं इसको वैसे मुझे शौक है, मैं शौक से मैंने इसको सीखा था और मैंने बजाना शुरू किया था। लेकिन वो ये फील्ड ना दलदल है, आप इसमें एक दफ़ा पाँव रख दो फिर आप निकल नहीं ये सकते थी हुरिया असमत, जिन्होंने एक ज़माने को आगे लगाया हुआ है और लड़कियों के लिए एक बड़ी ज़िंदा रोशन मिसाल है। बहुत सारी जो फ़ीमेल हैं हमारी, उनको कोई काम नहीं मिलता या कुछ भी होता है, हालात से मजबूर होकर बड़े गलत रास्तों पे चलती हैं, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। क्यों हुरिया? ऐसा ही है, आप ढोल बजा के चाहे कमा लें, आप चाहे कुछ भी व्लॉगिंग करके कमा लें, लेकिन खुदारा ये भीख मांगना, ये गलत रास्तों पे चलना, ये बहुत ही बुरा है। और अच्छा पता है, मेरा देखो मानना ये है कि अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में बहुत कम उसकी टाइमिंग्स होती हैं आप तक पहुंचने में। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पता चला है या नहीं चला कि ये अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपको पता चल गया तो आपने उसको अवेल किया है या नहीं अवेल किया। बिल्कुल, अगर नहीं तो आपको अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करना पड़ता है, क्रिएट करना लेकिन पड़ेगा। आप अगर एक चीज के साथ स्टिक रहते हो तो आप वहां तक पहुंचते हो। मैंने अपना ढोल को शुरू किया और मैं उसके साथ स्टिक रही, मैंने उसको छोड़ा नहीं, किसी भी हालत में मैंने उसको नहीं छोड़ा, तो मैं एक जगह पर पहुंच गई। और ऑब्वियसली अब जो मैं कमाती हूँ वो मैं अपने ढोल से कमाती हूँ, तो मैं लाखों में मैं इस टाइम पे हाईली पेड ढोल वाली हूँ, तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो मैंने मेहनत की है, तो मैं उसके साथ जुड़ी रही। तो ये नहीं करें कि यार ये तो नहीं हो रहा, रातों रात पैसे नहीं आते हैं। बिल्कुल, तो जो भी आप काम करें उसके अपना ईमान पुख्ता रखें, उसके साथ जुड़े रहें, तो आपको ज़रूर जो है वो कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, हम दोनों की एक ही बात है कि मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जो मेहनत करेगा उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आज ईद का दिन दूसरा दिन था और हुरिया के साथ स्पेंड हुआ, बहुत मज़ा आया मुझे। हुरिया, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, मज़ा आया। इतनी प्यारी लड़की तैयार होके आई, इतने कानों में और हाथों में और चमक सूट, तो आई रियली लाइक इट। और आपको होस्ट करके अच्छा लगा मुझे, ऑल्दो इस शो की होस्ट ये हैं। थैंक यू हुरिया, आपने टाइम दिया एंड आई वाज वेरी लकी कि आप मेरे साथ इतनी देर बैठी, आपने बात की, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा भाई हमारी ये सारी गपशप, हमारी बातें? क्योंकि हमने मजाक भी किया, हमने सीरियस टॉपिक भी छेड़ा, और ख़ास तौर पे ये जो सास बहू वाला मतलब मामला था, मैंने इसको सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। आपने किस चीज़ को एंजॉय किया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।